नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है कि आपके लिए जो है भक्ति, आपके लिए जो है अध्यात्म, आपको जो है स्वयं का जानना और अपने भीतर जो है कैसे चरित्र का उद्भव करना, उसे कैसे उत्पन्न करना, कैसे आप अपने चरित्र का विकास करने के लिए नए नए नियमों को सीखना, ये सब जो है जानना आवश्यक हो जाता है। श्री रामचरितमानस आपको जो है वो सीख देती है कि आप जो है नित्य कुछ नया नया जो है सीखें और अपने जीवन में जो है ऊंचाइयों को और ग्रोथ को जो है प्राप्त करें। आपके ग्रोथ में जो है बहुत सारे चीज़ें बाधा बनती हैं। वो जो है कोई आपकी वस्तुओं के प्रति चाह हो सकती है, व्यक्ति के प्रति हो सकती है, आपकी विषय वस्तुओं में लिप्तता हो सकती है। इन सब से जो है आपको छूटना होगा, इन सब से जो है आपको अलग होना पड़ेगा। आपकी जो आसक्ति है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी काम के प्रति, इसको जो है आपको छोड़ना होगा। जब तक आप इससे नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है ये आपको आकर्षित करेगी, तब तक जो है आपको ये परेशान करेगी। इस वजह से हमें सदैव ध्यान रखना है कि इन विषय वासना से हटकर अपना जो स्वयं का स्वरूप है, अपना जो खुद का होश है, वो साधना होगा। श्री रामचरितमानस में ये भक्ति, ये साधना, ये जो है कर्तव्य आपको जो है सिखाती है। इसीलिए जो है हम इस ग्रंथ को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको ये ग्रंथ सीखना है, डिटेल में समझना है, जानना है, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके बारे में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, ताकि हम इस विषय पे पूरी गंभीरता के साथ और तर्क के साथ बात कर सकें। तो पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मंडप में बैठे हुए हैं और जनक जी जो है वो सभी आए हुए अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, आसन दे रहे हैं। और उस विवाह में जो देवतागण थे वो भी जो है वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया, वो भी जो है उन्हें सम्मान दिया, उन्हें जो है प्रणाम किया, वो भी जो है मन ही मन वो जो है आदर कर रहे हैं। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समय बिलो कि वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुन आए, बेग कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुन आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। उसके बाद जो है समय देखकर मुनि वशिष्ठ शतानंद जी को जो है आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होकर चले। गुरु वशिष्ठ समय जानकर शतानंद जी को बुलाया और शतानंद जी जो है आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर जो है राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। ये सुनकर जो है शतानंद जी बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुन उपरोहित वानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। जब रानी जो है इस बात को सुना, पुरोहित की वाणी को जो सुना इस प्रकार, तो सखियों समेत जो है बड़ी प्रसन्न हुई। हर एक जो है बेटी की माँ और पिता का यही सपना होता है कि उसकी पुत्री का जो विवाह है वो किसी अच्छे घर में हो, अच्छे लड़के से हो, वो जहाँ जाए सुखी रहे और जो है अपने जीवन में किसी भी प्रकार का तकलीफ जो है ना सहे। सीता जी की माता सुनैना को और राजा जनक को ये बात इस बात से आश्वस्त थे कि श्री रामचंद्र जी से शादी होना, विवाह होना उनके जीवन का जो है बहुत बड़ा भाग्य है। इस वजह से वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और आनंद हो रहे हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। उसके बाद जो है जो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं और जो कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल रीत के जो है सुंदर मंगल गीत गाए। आप देखते होंगे जब विवाह बैठता है और पुरोहित जो है मंत्र कहता है,
वेद मंत्र उच्चारित करके जो है विवाह को बांधता है, तब जो है जो घर परिवार की औरतें होती हैं, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, जो वहाँ पे मंगल गीत गाती हैं, जानने वाली होती हैं, वो जो है मंगल गीत गाती हैं और वो जो है दृश्य बड़ा ही सुंदर और नेत्रों को शुभ जो है होने वाला होता है। आपने इस चीज़ को देखा होगा, आपने बहुत सारी शादी अटेंड की होगी, इस बात का अनुभव किया होगा। इस समय जो है आपको बड़ा ही रस आता है, मज़ा आता होगा। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। जो श्रेष्ठ देवांगनाएं थीं, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, वो सब जो है स्वभाव से सुंदरी हैं और श्यामा हैं। सब जो है किशोर अवस्था में अपने आप को बना रखा है और विवाह में सम्मिलित होकर विवाह की शोभा को जो है बढ़ा रही हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। रनिवास की जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें देखकर सुख पाती हैं। आप देखते होंगे शादी ब्याह में जैसे जो स्त्रियां होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो है एक अलग ही माहौल बनाते हैं और उन्हें देखकर जो रनिवास वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो सब जो है बड़ा आनंद उठाते हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सब जानी, सीय संवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी जो है बार बार उनको सम्मान दे रही हैं। रनिवास की जितनी स्त्रियां और सखियां हैं वो सीता जी का श्रृंगार कर रही हैं, मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से आज मेकअप होता है, आप देखते होंगे शादी ब्याह में तो जो है इसका अलग ही धंधा है, अलग ही जो है बिजनेस है और ये कितना बड़ा जो है बिजनेस है, करोड़ों अरबों का जो है ये इसका जो है एक पूरी इंडस्ट्री है। तो जो आजकल मेकअप होता है, मेकअप आर्टिस्ट जो है सजाने आते हैं, तो क्या ये परंपरा जो है पहले थी जिस प्रकार से जो है बात होती है? तो हाँ, ये हमेशा से रही है। जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है कि सीए समार समाज बनाई, सीता जी का श्रृंगार करके, तो सखियां जो है उनका श्रृंगार किया हुआ है। अब समय बदल गया है तो उस हिसाब से जो है चीज़ें भी बदल गई हैं। आजकल तो जो है बड़े केमिकल और अलग अलग तरीके के चीज़ें बनाकर जो है मॉडर्न टाइप से उसका उपयोग होता है। त्रेता युग में श्रृंगार के लिए क्या उपयोग होता था, इसकी जो है हम शायद कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। हो सकता है कि जिस प्रकार से आज जो है मेकअप के लिए अलग अलग चीज़ें उपलब्ध हैं, उस समय जो है कुछ नेचुरल रहा हो। जो श्रृंगार करने वाली स्त्रियां होती थी उन्हें जो है उसके बारे में आइडिया रहा होगा। आप जो है अपने घर में, परिवार में स्त्रियों से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा कि जिसके माध्यम से स्त्रियां श्रृंगार करती होंगी। हमने जो है एक चीज़ अपने घरों में अनुभव किया होगा, वो सामान्यतः हर किसी के घर में उपलब्ध होगा। वो जो बीट रूट है, चुकंदर, आप देखिए जब चुकंदर को आप काटते हैं और खाते भी हैं, तो काटते वक्त ही जो है उसका जो वो लाल रंग होता है वो आपके हाथों में जो है लग जाता है। आप उसको कहीं टच कर दीजिए तो वो लाल रंग जो है लगा रह जाता है। तो आजकल जो स्त्रियां अपने गालों को, होठों को उस लिपस्टिक या जो भी मेकअप के चीज़ें होती हैं उसका उपयोग करती हैं, अगर उस चुकंदर का उपयोग करें तो शायद सेम वैसा ही काम जो है वो कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है। लेकिन अब आज के समय के हिसाब से तो शायद ही यूज करती होंगी स्त्रियां और इसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि आज के समय तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जिसे बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज किया जाता है।
हालांकि पहले के समय में ये इस प्रकार से चीज़ें सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ रहा ही होगा, जिस प्रकार से आज हम बीट रूट का उपयोग करके इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो मंडप में जो है सखियां सीता जी का श्रृंगार करके लीवा चली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चलि ल्याय सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामनी, नवसप्त साजे सुंदर सब मत्त कुंजर गामनी, कलगान सुन मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सज कर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सजाकर अच्छे तरीके से उनका श्रृंगार करके जो स्त्रियां और सखियां थी वो आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों के चाल से चलने वाली हैं। जितनी भी सुंदरियां हैं सभी ने जो है 16 श्रृंगार कर रखा है, और जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी चलता है उसी प्रकार से जो है वो चल रही हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी जो है लजा जाती हैं। इस प्रकार का मनोहर दृश्य है कि मुनियों का जो ध्यान है वो भी जो है छूट जाए, इतना मनोहर है, इतना जो है सुंदर लगने वाला है, और कामदेव की जो कोयलें हैं वो भी जो है लजा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि कलगान सुन मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, और मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। तो चाहे पायजेब हो, पैजनी हो, सुंदर कंकड़ हो, ये सब ताल की गति पर जो है अच्छे से बज रहे हैं, जो कानों को प्रिय लग रहे हैं। पायजेब के बारे में आपने सुना होगा, पैजनी के बारे में सुना होगा, कंकड़ के बारे में सुना होगा। ये आज भी जो है उपलब्ध है और स्त्रियां जो है इसे जो है पहनती हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर और आंखों को अच्छा लगने वाला होता है। सोहत बनिता वृंद महु सहज सुहावनी, सी छवि ललनागन मध्य जन सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी के स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। तो सीता जी के साथ में जितनी सुंदरियां हैं वो भी जो है बहुत ही सुंदर शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। तो जिस प्रकार का आपका जो है सराउंडिंग होता है, सर्कल होता है, जिस प्रकार के आप लोगों से घिरे होते हैं उसी प्रकार से आप भी हो जाते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आप होना क्या चाहते हैं। हमारा जो सबसे प्रमुख कारण है परेशानी का वो ये है कि हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा फुलफिल नहीं हो पाता। इस वजह से जो है क्रोध उत्पन्न होता है। जैसा आप कुछ करना चाहते हैं, आप जैसे कुछ पाना चाहते हैं और वो जो है आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपका जो है कामना नहीं पूर्ण हो रही, आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है। तो कामना जब पूर्ण नहीं होती, इच्छा नहीं पूर्ण होती, वासना नहीं पूर्ण होती, तो वही जो कामना है, इच्छा, वो क्रोध जन्म लेता है। और क्रोध जैसे ही जन्म लेता है आपका जो है बुद्धि नाश हो जाता है, और जैसे ही बुद्धि नाश होता है आपका जो है विवेक खत्म हो जाता है, समझ खत्म हो जाता है, और इसके खत्म होते ही व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही है। जब अर्जुन ने पूछा कि लोगों के पाप करने का कारण क्या है, लोग पाप क्यों करते हैं, क्रोधित क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं, नरक में क्यों जाते हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसको जो है श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता और सरलता के साथ बताया कि व्यक्ति के क्रोध का कारण है कि जो उसकी कामना है, जो इच्छा है, वो पूर्ण नहीं होता, और जैसे ही उसकी कामना और इच्छा पूर्ण नहीं हुई वो क्रोधित हो जाता है, और जैसे ही क्रोधित होता है उसकी जो है बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि करती क्या है, बुद्धि सही और गलत का निर्णय करवाती है। अब वही नाश हो गया तो उसकी समझ और विवेक भी गायब हो जाता है, और जैसे ही समझ विवेक गायब हुआ धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो है सर्वनाश हो जाता है। तो हमें जो है अपनी इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है।
आपकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं जो है पूर्ण नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति के लिए जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है सदैव अपने बेस्ट वर्जन को निकाल कर रखना होगा अपने सामने। वही जो है आपके मैक्सिमम जो डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण करेंगी। क्योंकि जब तक आप अपने अपने ही अपने अपने मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं जो है डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको जो है किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपने मन की जो इच्छा है पूर्ण ना होने पर वो आपको जो है परेशान करेगी। तो श्री रामचरितमानस में जिस प्रकार से इन सारी बातों को बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हम उनकी सराहना करने के जो है सदैव हम उनकी सराहना करते हुए, उनको जो है जानते हुए, प्रशंसा करते हुए और इस बात को समझते हुए कि आपके जीवन में तुलसीदास जी जैसा अगर संत आपको मिल जाए और आपको ये सीख दे, तो आपका जीवन जो है 360 व्यू में परिवर्तित हो सकता है। हम जो है अपने आदतों और अपने जो है हैबिट जो आपकी बनी हुई है लगातार वर्षों से, उससे जो है छूटने में बड़ा मुश्किल होता है। और अगर वो छूटेंगे नहीं तो परिवर्तन होगा कैसे? परिवर्तन तो तभी होता है ना जब कुछ बदलता है। जैसा लोहा है, लोहे का आकार बदलना है तो उसको जो है गलाना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, उसको जो है ताप में रखना पड़ेगा, तब जो है जाके उस लोहे का आकार बदलेगा। वैसे ही अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने आप को वो हीट देनी पड़ेगी, वो ताप देना पड़ेगा, वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जो है जाके आप बदलेंगे। आप हीट देना नहीं चाहते, आप जो है वो गर्मी देना नहीं चाहते, और जब तक देंगे नहीं आप ठंडे पड़े रहेंगे, आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। मुझे पूरी आशा है कि इन बातों का जो है आप एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। आपको क्या लगता है वो भी आप शेयर करिए, बताइए। और इसी प्रकार से हम श्री रामचरितमानस के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप नित्य इस कथा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप सुनेंगे, तो इसका लाभ जो है आपको अवश्य मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, श्री राम के कथा का जो है आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।